हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो कल मैंने ये लिखवा दिया था माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आपको समझाने मेरे पास टाइम उतने नहीं था, इसलिए मैंने लिखवा दिया था और सिर्फ समझा दूंगा कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आपको अच्छे से देखना है। ओके, देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये मेरी स्टेप 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे स्टेप 2 है, ये इतने मेरी स्टेप 2 है, और ये जो है ना ये स्टेप 3 है, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ मैंने ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो भैया उसके आइगन वैल्यूज एग्जैक्टली 3 आएंगे, है ना। तो मैंने मान लिया इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू से A1 A2 A3 है, कोई बात नहीं, समझ रही हो। ये आइगन वैल्यूज क्या होता है भैया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करके जो रूट्स आते हैं ये तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, है ना। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैंने रिजल्ट दे दी थी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, तो भैया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब बनाते हैं Cx, तो भैया इस आइगन वैल्यू से घटा दो x से, वो आपके पास Cx आ जाएंगे। तो Cx क्या हो जाएंगे, x माइनस A1, ये हो जाएंगे। Mx के पॉसिबल भैया इसमें लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है, क्या पता A1 A2 A3 डिस्टिंक्ट है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही तो बनेंगे। अगर ये लीनियर फैक्टर, जितने Cx में फैक्टर बनते हैं उतने ही Mx में भी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स बनते हैं। और ये सारे के सारे अगर लीनियर है तो भैया वहाँ D5 से, यहाँ से D5 से हो गई ये डायगोनलाइजेबल हो गई, है ना। ये एक थीम था, रिकॉल में कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बाकी तो काम करूँगा मैं। सेकंड पे आ जाओ। मान लेते हैं ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका Cx अगर ये है तो भैया उसके वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो भैया Cx की डिग्री को ऐड कर दो, तो 4 + 1 5, तो गारंटी वो मैट्रिक्स 5x5 का ही होगा। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या जानते हैं, 3 4 बार है, 1 1 बार है, तो वही आपके पास आइगन वैल्यू। तो देखो भैया, अगर इसका Cx ये है तो Mx के लिए पॉसिबल कैंडिडेट्स मुझे चाहिए। पॉसिबल कैंडिडेट्स कौन होगा, या फिर x - 1 × x - 3 ये होगा, या फिर इसके ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, और तो कोई नहीं होगा। आपने देखा कोई बच्चा कहता है सर मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है क्या, जैसे आप Cx के लिए सिर्फ आइगन वैल्यूज को हटा दिया। नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। Mx के लिए तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपने कैलकुलेट करके देखा, मैट्रिक्स को पुट किया यहाँ, A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A माइनस 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करिए। अगर ये आया 0 तो ये आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएंगे। एक बार मिनिमल पॉलिनोमियल आपके पास होने के बाद ये भी तो हो जाएंगे, ये भी तो हो जाएंगे, ये भी तो हो जाएंगे। लेकिन ये अगर 0 नहीं हुआ तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल का काम नहीं करेगा। और ये अगर Mx नहीं है इस मैट्रिक्स का, तो भैया बाय D5 रिजल्ट से ये कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, है ना। कितनी शानदार रिजल्ट है ना। तो आपको चेक करना पड़ेगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो थर्ड स्टेप पे आ जाओ। कोई बच्चा कहता है सर ये मेरी कोई भी लेट Mx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 4x4 का है या फिर 5x, जो कुछ भी आपकी मर्जी, n×n ले रही हो लो ना, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैंने एक बार 4x4 के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वो पूछता है सर इस मैट्रिक्स का ना मिनिमल पॉलिनोमियल मेरे पास बस यही है, x - 4 है। अच्छा हरीश्यो, हाँ उसने गिवन है, तो गिवन है तो भैया अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो पूछता है इस मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए भैया अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स का है तो क्या हुआ होगा, वो इस मैट्रिक्स x के जगह अगर मैट्रिक्स पुट करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। तो अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल दैट विच इम्प्लाइज m ऑफ a = 0 होनी चाहिए, है ना। तो m ऑफ a का वैल्यू कितना है, यही
x माइनस है तो x की जगह a रखना है। a माइनस 4 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a आपके पास 4 आइडेंटिटी जो आपके पास यही बना 4 क्रॉस 4 का। ये क्या मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। तो भैया रिजल्ट बन गई। मैंने तो पहले 9th या फिर कौन से रिजल्ट होगा ये है ना, द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ डिग्री 1 इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है तो उसका जो मिनिमल पोलिनोमियल आएंगे वो उसका जो डिग्री है सिर्फ और सिर्फ 1 आएंगे। अगर डिग्री मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो गारंटी है वो मैट्रिक्स स्केलर ही है, इफ एंड ओनली इफ का है। अगर यहाँ कोई बच्चा कहता है सर यहाँ 2 है तो भैया ये जो है ना कभी भी इसे स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनेंगे। हो गई बात। ये थोड़ा मैंने आपको रिकॉल कर दिया। अब जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स रिलेशन मैंने आपको दिया था वहीं का ही एक क्वेश्चन से एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं, उसके बारे में थोड़ा करके 9.9 या फिर कुछ जैसी फॉर्म का कुछ रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। चलो माय स्टूडेंट्स, एक यहाँ थीम एक समझाऊंगा। अभी मैंने किया क्या है 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4। ये मेरे पास एक 4 क्रॉस 4 का एक स्केलर मैट्रिक्स था, राइट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं। अब मुझे बताओ आइगन वैल्यूज़ क्या है। आइगन वैल्यूज़ तो भैया 4 4 4 4 है ना। तो भैया Cx क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या है Cx? तो भैया x माइनस 4 का होल फोर्थ। समझ रही हो? तो ये मैट्रिक्स क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो भैया जो mx आएंगे वो x माइनस 4 ही आएंगे। क्या ये डायगोनलाइजेबल है? ऑफ कोर्स डायगोनलाइजेबल है, क्यों नहीं है? स्केलर मैट्रिक्स है और mx यही है। बाय D5 से बन गई ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल हमेशा आएंगे। ओके जी। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ ना ये ऐसे हैं। अच्छा जी। या फिर कोई बच्चा कहता है सर यहाँ 4 नहीं है यहाँ 5 है। ओके। तो भैया अब मुझे बताओ इसके Cx क्या आएंगे। Cx तो भैया एक x माइनस 4 का क्यूब इंटू x माइनस 5 आएंगे। अब मुझे बताओ mx क्या आएंगे। भैया mx तो भैया कुछ भी आ सकता है, पॉसिबल कैंडिडेट्स ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर स्केलर मैट्रिक्स होता तो यही बनता, लेकिन ये नॉन स्केलर मैट्रिक्स है। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 1 है, तब भी तो ये नॉन स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अब की बार ये तो Cx अभी भी यही बनता, लेकिन mx थोड़ी ना। mx कभी भी x माइनस 4 कभी नहीं बनेंगे। तो भैया mx के बारे में तो भैया mx x माइनस 4 का स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। आपको वो खुद से चेक करना है, लेकिन ये कभी mx नहीं होगा। क्यों? नॉन स्केलर मैट्रिक्स है। हो गई, समझ आ गया। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सीखना है जो चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ले लो। लेट कैपिटल A बी द n क्रॉस n आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है। देन फाइंड Cx एंड mx और एक्स्ट्रा के लिए डायगोनलाइजेबल भी चेक करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस पे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया देखो ये एक आइडम पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है। तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है तो भैया a स्क्वायर इज इक्वल टू a हुआ होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। हो गई। तो क्या करते हैं एग्ज़ाम में आपको a क्यूब इज इक्वल टू a दिया होगा या फिर 8 k इज इक्वल टू a गिवन होगा। 8 a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कुछ भी मैट्रिक्स रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। समझ रही हो? कुछ भी देगा, लेकिन एक बार इसको समझ लो,
वो बाकी काम तो वही हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे ना बच्चों, उसको आप कैसे काम करेंगे और इसको यहाँ उठा के लेके आओ तो क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 बन जाएंगे, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो भैया यही आएंगे आपके पास बाय डेफिनेशन। तो ये इसको मैं ऐसे लिखूँ तो कोई समस्या है? तो इसको ही एक आपके दिमाग मीन्स आप खुद से एक मीन्स एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लो, उसका नाम ax दे दो, दैट मीन्स x से रिप्लेस कर दो a को, दैट मीन्स उसको एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि इसको ना वो बच्चे समझ बैठता है सर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। नहीं जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अभी अभी जो थीम समझाया आपको ध्यान होनी चाहिए भैया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर आइडम्पोटेंट तो भैया 100 क्रॉस की भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है क्या? 100 क्रॉस का यही आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मीन्स इसका CX ये है? नहीं जी, जितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही इसके मीन्स जो फैक्टर हैं उतने ही आएंगे कि CX में। ये तो भैया ऐसे हैं, ये तो कभी भी सरासर गलत है। ये इसको जो बच्चा ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेता है वो तो गलत ही सोच रहा है, ठीक है। आप क्या करा कि भैया इसके लिए आपने एक पॉलिनोमियल लेट किया है, एज्यूम किया है, और इस पॉलिनोमियल को आपने एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कहा, इसीलिए मैंने ए से नोटेशन दे दिया, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मुझे कोई बच्चा कह सकता है या सर यहाँ से एक्स में ऐसे कर देता हूँ, कोई समस्या, कोई इश्यू नहीं है। मैं रिज़ल्ट जानता हूँ, एक रिज़ल्ट, अगर इस रिज़ल्ट का प्रूफ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं mx इज़ ऑलवेज डिवाइड्स ax। इस रिज़ल्ट का प्रूफ अगर चाहिए तो बोल सकते हैं, लेकिन याद रख लेना है दैट मीन्स इफ़ कैपिटल A is a square matrix of order n है and mx and ax are the means are denotes the minimal polynomial and annihilating polynomial of that matrix, then रिजल्ट ये कहता है mx always divides ax। हो गई? तो भैया इस mx इसको डिवाइड कर रहा है, तो भैया बाय रिजल्ट से मैं जानता हूँ कि भैया mx ऑलवेज डिवाइड ax। तो ax ये मेरी है, इसको डिवाइड करने वाला mx का पॉसिबिलिटी तो मिल गई। तो भैया mx या फिर x होगा या फिर x माइनस 1 होगा या फिर वो खुद x इंटू एक्स माइनस 1। यही तो है mx का डिवाइजर्स। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका डिवाइजर्स या फिर x होगा या फिर ये होगा या फिर ये खुद होगा। समझ गए हो? तो mx को सीधा mx के ऊपर फोकस रखना है। mx या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, इनमें से कोई एक होगा, है ना। तो भैया बाई मुझे बताओ, बाई D5 से मुझे इतना बता दो, ये जो एवरी ये ऐसे लिखना है, बाई D5 से ये मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल हो गई। वो मैट्रिक्स क्या था? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो रिजल्ट लिखो, बाई D5 एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर R है, ये रियल नंबर है भैया। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है, मिनी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, ध्यान से। तो mx का पॉसिबल कैंडिडेट्स आपको मिल गई। तो अब केस बताएंगे, केस लगाएंगे बच्चों। तो केस से ये D5 से हो गई, तो पहला केस आप एज्यूम कर लो, केस 1 कर लो। मान लेते हैं mx आपका x है, mx x है, उसका मतलब वो मैट्रिक्स अगर इस पर डालो तो वो 0 होनी चाहिए। भैया mx अगर x है तो भैया मिनिमल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन m ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 0 ही तो होना चाहिए, वो मैट्रिक्स 0 होनी चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ
कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब ये है कि भाई 0 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0 0 जो n क्रॉस n का है वही है। मीन्स अगर ये क्या जीरो मैट्रिक्स एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है? बिल्कुल है जी। इसका क्या ये जीरो रखने से ये सेटिस्फाई होता है? क्यों नहीं होता है? यहाँ भी रखो ना, होता है। यस। तो भैया अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है और ये क्या है? आइडम्पोटेंट है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर है तो वो जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेंगे mx आपका यही आएंगे। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। केस 2 पे चलें। केस 2 ये कहता है अगर आपके पास mx x-1 बोल रही हो, उसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? भैया ये अगर देखो डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो भैया वो स्केलर मैट्रिक्स ही हुआ होगा। और क्या है? 1 है यहाँ। तो भैया वो जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू n क्रॉस n का 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0 1। दिस इज n क्रॉस n का आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ गए हो? क्या ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल है जी। तो अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है तो उसका जो mx है बस यही बनेंगे और कोई नहीं है। हो गई। तो केस 3 पे चलते हैं। केस 3 ये कहता है मान लेते हैं सर mx आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1 है। तो भैया इफ एंड ओनली इफ वो मैट्रिक्स भैया जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अलग ही होना चाहिए। समझ गए हो? कोई भी हो सकता है। हो गई बात? समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? यही है प्रूफ, और कुछ भी नहीं है। और कोई बच्चा कहता है सर आपने mx के बारे में ही बात किया तो cx क्या होगा? cx के बारे में भी बता देंगे क्या समस्या है इसमें? इसको मैं मिटा दूं? इसको थोड़ा मैं मिटा दूंगा। देखो mx के बारे में देखो, ये n क्रॉस n का है। आइगन वैल्यूज कितना है जीरो मैट्रिक्स का? देखो ये अगर कोई आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है, मुझे बताओ cx क्या है? आइगन वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यू तो 0 0 0 है। दैट मीन्स x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। सो दैट इज सिंपली क्लियरली x टू द पावर क्यूब है। और ये n क्रॉस n का है तो इसके मुझे cx अगर मुझे चाहिए, cx एक कुछ नहीं है, x टू द पावर n ही है। समझ रहे हो? तो कोई बच्चा कहता है सर इसका cx मुझे बताओ। cx इसका चाहिए आपको? किस ऑर्डर का है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने आइगन वैल्यूज है? n है। 1 n टाइम्स है। तो भैया क्लियरली x माइनस 1 टू द पावर n है। तो कोई बच्चा कहता है सर इसका cx आप बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे भैया। या फिर ये ऐसे इतने ही है। मैंने आपको क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बाय केले हैमिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एन अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, बट अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल थोड़ी ना ऐसा होता है। हो गई। तो अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल भैया ये सॉरी कैरेक्टरिस्टिक cx x टू द पावर अल्फा x माइनस 1 टू द पावर बीटा हो सकता है। सर अल्फा बीटा मुझे क्या पता? अल्फा लिखे, मुझे इतना पता है अल्फा प्लस बीटा अगर करूँगा तो वो n होनी चाहिए और फर्दर अल्फा बीटा आपके पास 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। कंक्लूजन हो गई बच्चों। एक मैट्रिक्स आपके मीन्स मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के लिए बताया, आप ए क्यू इज इक्वल्स टू ए के लिए बात कर सकते हैं। 8 पावर के इज इक्वल्स टू ए के लिए भी बात कर सकते हैं। कोई बच्चा कहता है सर इससे स्पेसिफिकली इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं? नहीं जी। देखो एग्जाम्पल मैं दे दूंगा ताकि आपको दिमाग में जो सारे सवाल होते हैं ना वो हट जाएं, नहीं तो आप ऐसे ही बात करेंगे। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कोई बच्चा कहता है सर मेरे पास एक
4x4 का एक मैट्रिक्स है और मैं ये सर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा जी, तो मैं पूछूंगा उसको क्या बच्चा ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है? वो कहता है नहीं सर। और मैं यह सवाल पूछूंगा क्या ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है? नहीं सर वो से। तो भैया इसका जो mx है ना, x इंटू एक्स माइनस 1 ही आएंगे। वो बच्चा कैलकुलेट करता है वो 4x मैट्रिक्स को और निकाला mx यही है। तो वो पूछेगा सर आप क्या जादूगर है? नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ, छोटा सा रिजल्ट मुझे आता है। अगर जीरो मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर जीरो है तो उसका mx यही बनेंगे, यही। अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी है तो भैया mx सिर्फ यही बनेंगे। आपने बोला इससे अलग है सर लेकिन आइडम्पोटेंट है तो भैया mx यही बनेंगे। सर cx के लिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और कुछ कहता है सर आप ऐसे कैसे? भाई इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन से इसकी पावर तो बढ़ भी सकता है, अल्फा बीटा तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखो ना एग्जाम्पल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 0 0। क्यों? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, है ना। हो गई, हो गई। इसका मुझे cx बताओ, x माइनस, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, cx तो बता देंगे, mx भी बता देंगे। हाँ, इसका mx मुझे बताओ। mx तो भैया x माइनस 1 है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ से मुझे पता चला। तो उसका cx मुझे बताओ। cx तो सर इसका x माइनस 1 टू द पावर 4 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हो गई। ये आपने बोला कि हाँ सर ये करेक्ट है क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स था, mx यही बना, कि या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, mx यही बनेंगे, रिजल्ट से पता है। और 4 आइगन वैल्यू है तो यही cx बना। अच्छा जी, मैं उसको थोड़ा मिटा दूंगा, ये मैंने ऐसे कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ mx क्या आएंगे एंड cx क्या आएंगे? cx तो भैया x इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर क्यूब आएंगे। बीटा बढ़ गई, अल्फा छोटा हो गई, कुछ भी हो सकता है इसके केस। लेकिन mx मुझे बताओ क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ना जी। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? ना जी। क्या ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है? ना जी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। समझ रही हो? वो आपको चेक करना है। तो अल्फा बीटा के बारे में आप कुछ बात नहीं कर सकते। कोई तो बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर इसका mx भैया x माइनस 1 ही होगा। अब मुझे बताओ इसका, तो इसका भैया एक्स स्क्वेयर इंटू ये, अब की बार ये cx ये बना, mx अभी mx भी अभी भी यही है, अभी भी यही है। कोई बच्चे कहते हैं सर ये अगर ऐसे और एक ज़ीरो डाल दिया तो अभी भी mx यही है, लेकिन cx तो चेंज होगा भैया। cx क्या है? ये ऐसे है, ये बन, अब अल्फा बढ़ गई। समझ रही हो? अल्फा बीटा के बारे में यू कैन नॉट से एनीथिंग। और कोई बच्चे सर अगर ये ज़ीरो हो गई तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, अब की बार mx ये बनेंगे और cx क्या बनेंगे? cx अब की बार x टू द पावर 4 बनेंगे। आई बात समझ? आई बात समझ? चले फिर आगे। सेकंड मैट्रिक्स बच्चों ये लेते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। लेट कैपिटल A आपके पास n क्रॉस n इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अगर लेंगे तो उसका cx mx डायगोनलाइजेबल हो गई ना, सारे बातें मैंने बता दी। तो भैया बाय डेफिनेशन से मुझे बताओ इनवॉल्यूटरी मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हुआ होगा। भैया ये तो ऐसे भी दिया होगा a क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या फिर a फोर्थ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या फिर a टू द पावर k इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन एक बार आपको समझ आ गई सारा काम हो गई। ओके, तो ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है तो भैया इसको यहाँ उठा के लेके आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0 हो गई। उसको एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर दो, उसको उसका नाम ए एक्स दे दो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1
तो यहाँ से क्लियर कट इसका फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना बच्चों, समझ आ रहा है। तो हम जानते हैं बाय रिजल्ट से हम जानते हैं एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स इट्स अनइलिटिंग पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका पॉसिबल कैंडिडेट्स मिल गया mx, तो भैया इसका डिवाइजर या फिर x माइनस 1 होगा या फिर x प्लस 1 होगा या फिर वो खुद होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, और तो कोई नहीं होगा। अभी अभी इतनी बातें करके आए थे। तो मुझे बताओ केस बना लो, लेकिन केस बनाने के बाद mx या फिर ये होगा, ये भी होगा, ये भी सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, सारे डिस्टिंक्ट एंड लीनियर फैक्टर है बाय d5 से। मुझे बताओ दैट इज इम्प्लेस d5 से मुझे बताओ ये डायगोनलाइजेबल हो गई कि नहीं, ओवर किस पे 1 और -1 है इसके आइगन वैल्यू, है ना। समझ आई बात समझ। तो भैया वो ऐसे बोलेंगे एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर R, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो डायगोनलाइजेबल हो गई। CX MX के लिए हमें फाइंड आउट करेंगे, तो केस 1 चलाएंगे। केस 1 के लिए बात करो भैया, आप पूछेंगे सर MX अगर ये x माइनस 1 होगा, सो दैट मीन्स मैट्रिक्स पुट करने से वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैट्रिक्स पुट करने से दैट मीन्स m ऑफ a आपके पास 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स a माइनस आइडेंटिटी 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स a ही आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए ना बच्चों। तो अगर ऐसा है तो इफ़ एंड ओनली इफ कर दो, a आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है और किस ऑर्डर का, n क्रॉस n का है, तो इसका CX आप यहाँ से लिखवा देंगे x माइनस 1 का n पावर। कितनी आसान बन जाते हैं जब आपको थीम आता है बच्चों, ठीक है। केस हो गई। तो सेकंड केस पे चलते हैं, केस 2 पे। ओ भैया अगर mx हुआ मेरा x प्लस में 1, तो इफ एंड ओनली वो लिखवा दो, वो मैट्रिक्स आपके माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या ये भी एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्यों नहीं जी, करवा दूँ क्या यहाँ से। तो इस ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे, और क्या है, ठीक है। और यहाँ से मुझे बताओ CX क्या आएंगे बच्चों, CX आपके पास x प्लस 1 की n पावर है। क्लियर, आई बात समझ। और एक केस बन गई, वो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, केस 3 है। कोई बच्चा कहता है सर mx अगर हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अगर mx है, तो वो मैट्रिक्स आप बता सकते हैं कौन सी मैट्रिक्स है। बिल्कुल, आइडेंटिटी एंड माइनस आइडेंटिटी से अलग होनी चाहिए। ऐसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस का जो mx है वो यही आएंगे। और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, वो उस टाइप्स के मैट्रिक्स का जो mx है वो यही होंगे, CX यही बनेंगे। और यहाँ से फिर से CX के बारे में क्या है भैया, x माइनस 1 की अल्फ़ा पावर एंड x प्लस 1 की बीटा पावर, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास n होनी चाहिए। यहाँ से अल्फ़ा बीटा आपके पास 1 या 1 से बड़ा ही होनी चाहिए। हाई बात समझ। ऐसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस आप लेना, जो आइडेंटिटी अगर है तो वो ये mx यही बनेंगे, CX यही बनेंगे। अगर ऐसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो कि माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिया, वो भी एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं, उसके mx यही बनेंगे। और आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी से अलग कोई अगर इनवॉल्यूटरी सी मैट्रिक्स आप लेंगे तो भैया mx सिर्फ और सिर्फ यही बनेंगे। चेक कर लेना है आपको, मैंने प्रूफ कर दिया है, ये आसान प्रूफ थोड़ी ना है, ठीक है, लेकिन समझ लो आसान है। ओके, एक मैट्रिक्स बचा है, वो लिख लो, वो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मान लेते हैं लेट कैपिटल A बी द नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ विद इंडेक्स विथ इंडेक्स के, सो दैट इज अगर इंडेक्स ऐसा है दैट मीन्स 8 k माइनस 1 आपके पास नॉन ज़ीरो हुआ होगा एंड 8 k आपके 0 हुआ होगा,
यही तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी का मतलब यही है। तो इसको एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लो, ax इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर k ले लो, ठीक है, ओके। और mx इसको डिवाइड कर रहा है, तो mx डिवाइड ax को, दैट इज इम्प्लाइज क्या हो गई यहाँ से मुझे बताओ। mx का जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं वो क्या है, पॉसिबल कैंडिडेट्स या फिर x होगा या फिर x स्क्वायर होगा या फिर एन सो ऑन या फिर x टू द पावर k होगा। कोई बच्चे का अगर दिमाग इतनी शार्प है तो वो कह सकता है सर क्लियरली mx तो भैया x टू द पावर k ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये mx ये होता तो भैया m ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ से क्लियरली देखो, ये 8 टू द पावर k माइनस 1 तक पावर कर लो, वो 0 नहीं आएंगे, ये गिवन है ना। तो यहाँ से जितने भी लोएस्ट डिग्री बचा है ये तो कोई का mx कभी नहीं बनेंगे, सिर्फ बचा कौन है, x टू द पावर k। तो k क्या है, k एक इंडेक्स है। कोई बच्चा कहता है सर ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन एंड ऐसे बोलता है a की 4th पावर 0 है, तो आप मुझे बता सकते हैं mx क्या है। यस, x टू द पावर 4 है, समझ रही हो। और किस ऑर्डर का है इसे, 5x5 का है। अच्छा 5x5 का है तो cx क्या होंगे भैया, x टू द पावर 5। इंडेक्स जितना है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंस जितना है mx वही आएंगे। और cx यहाँ से क्लियर कट है, n ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है तो x टू द पावर n ही होगा। हो गई, आई बात समझ, आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट। ये हो रहा है आपके पास, और केस आप चलाओगे क्या, चला लो ऐसे। केस 1 ले लो, mx अगर हुआ x if and only if the matrix is a zero matrix। क्यों? क्योंकि zero matrix is the only matrix which is diagonalizable। मैंने कहा था, है ना, ये mx में लीनियर फैक्टर है तो diagonalizable होगा। और mx अगर हुआ x टू द पावर k if and only if वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ही होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। हो गई, ये आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। और के आपके पास यहाँ कैसे वेरी करेंगे, के ऐसे वेरी करेंगे ना बच्चों, n या फिर n से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा, या फिर 2 नहीं तो वो तो गड़बड़ होगी ना। हो गई। इसी के साथ बच्चों ये मैट्रिक्स रिलेशन में जितने क्वेश्चंस था मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर चुका हूँ। एक नेट में आया हुआ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है वो मैं करके और जो जैसी फॉर्म में चले जाएंगे। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस था नेट में आया हुआ था। तो ये पूछता है लेट ए बी ए 100x100 आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ध्यान रखना है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है सच दैट अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ना एक आइगन वैल्यू 0। मुझे बताओ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा, है ना। तो AMGM टेबल से तो ये ख़त्म हो जाएंगे रिजल्ट। तो ऐसे ले लो, ये लैम्बडा, ये AM ले लो, यहाँ GM ले लो, और आइगन वैल्यू तो 0 होगा या फिर 1 होगा। समझ रही हो गई। वो कह रहा है सर ये जो आइगन वैल्यू, ये देखो 0 एक आइगन वैल्यू उसने दे दिया। हाँ बिल्कुल है, 0 और 1 ही तो आइगन वैल्यू है। उसका जो AM है वो 40 टाइम है, इसका 40 टाइम है। अच्छा, एंड देन फाइंड द अदर आइगन वैल्यूज। तो इसके आइगन वैल्यूज जो 1 कितने बार आएंगे। तो भैया ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, 100x100 का था। और आइगन वैल्यूज कितने आएंगे बच्चों, 100 ही आएंगे। 100 में से एक आइगन वैल्यू 40 टाइम है तो बचा कितने, 60 टाइम ये आएंगे। ये बना 60 टाइम। कितने आसान हो गई ना।
भाई 100 क्रॉस साइज 100 है, 200 भी दे सकता है, कोई समस्या नहीं है। एक आइगन वैल्यू, 2 ही आइगन वैल्यू है, एक 0 है एक 1 है, और 0 40 बार उसने दिया है एक क्वेश्चन में। वो जो 1 जो एक आइगन वैल्यू है वो कितनी बार आएंगे, 60 बार आएंगे। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है ना, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज कितनी आएंगे भाई, एग्जैक्टली n आएंगे। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है, क्या पता कितनी, ये 60 बार है। तो मुझे बताओ इसका GM मुझे फाइंड आउट करना है, 0 का GM 1 का GM। क्या मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ये हुआ 40 ये हुआ 60। आई बात समझ? क्यों सर आपने ऐसे कैसे क्यों लिख दिया, ऐसे कैसे? अभी D5 से मैं रिजल्ट जानता हूँ, अभी मैंने प्रूफ किया एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बाय D5 से ये मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया कि भैया डायगोनलाइजेबल है। तो बाय D5 से मैंने D1 गया, D1 से कहता है अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है उसका AMGM इक्वल होनी चाहिए। तो AMGM इक्वल होनी चाहिए, यही क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा है, ट्रिक कुछ भी नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यही था और कुछ भी नहीं है। चलिए फिर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो जितने बच्चे हैं जो जैसी फॉर्म में जितने भी रिजल्ट्स मैंने कल नहीं दिया था, जैसी फॉर्म में जितने भी रिज़ल्ट हैं बोले एक बार लिखवा दो, एग्ज़ाम में भी एक बार 2-3 बार आया हुआ है और सारे रिजल्ट्स मैं आपको दे दूंगा। पहले रिज़ल्ट लिखवा दो कि पहले रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप मुझे बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके पास है, उसका डिटर्मिनेंट, ट्रेस, हाँ, उसके आइगन वैल्यू, हाँ, उसके कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कितनी आसान है ना। तो रिज़ल्ट ऐसे लिखते हैं, गालियन साहब ऐसे लिखते हैं कि भैया, सॉरी गालियन साहब, फ्रेडबर्ग ऐसे लिखते हैं कि भैया डायगोनल मैट्रिसेस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिसेस इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। क्या बढ़िया शब्द उन्होंने लिखा है, मुझे बड़ा पसंद आया, बढ़िया पसंद आया मुझे। तो ये कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिसेस इन दिस वर्ल्ड। उसका ट्रेस निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, कुछ भी निकालो, बस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ही काम चलते हैं। तो ये रिजल्ट बना। सेकंड रिजल्ट लिखवा दो। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो जैसी फॉर्म है वो किस टाइप के दिखाई दे रहा है, एक ओपो ट्रियांगुलर मैट्रिक्स की तरह तो दिखाई दे रहा था। मैंने किया था बहुत क्वेश्चन, कैसे आया था जैसी फॉर्म में भैया, कुछ ऐसे मैट्रिक्स आया करता था कि भैया ये डायगोनल पे तो कुछ एलिमेंट्स आता था और ये जो सुपर डायगोनल इसको बोलते हैं बाकी सारे 0 आ रहा था। मीन्स जैसी फॉर्म में क्या हो रहा था कि भैया कुछ डायगोनल एंट्रीज में तो ऐसे आ रहा था, लेकिन यहाँ तो भैया हमेशा 0 आएंगे, कुछ यहाँ 0 होंगे, कुछ 1s भी पड़े होंगे। लेकिन ये तो सुपर ओपो ट्रियांगुलर है, सॉरी सुपर नहीं है, ओपो ट्रियांगुलर है। सुपर है तो डायगोनल पे ख़त्म हो जाएंगे, सुपर नहीं। तो रिजल्ट 2 लिखवा दो। किसी ने अगर आपको पूछा कि भैया जैसी फॉर्म एक देखने में कैसे दिखाई दे रहा है, भैया कुछ नहीं है, वो ओपो ट्रियांगुलर है, ऑलवेज है। हाँ बिल्कुल ऑलवेज है। किसी भी मैट्रिक्स दे दो, मैं आपको उसका जैसी फॉर्म निकाल दूंगा, आता है मुझे, उसके कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल निकाल के ब्लॉक बनाऊंगा, उसके साथ जैसी फॉर्म बनाऊंगा। आप देखेंगे सर यहाँ नॉन डायगोनल एंट्रीज आपको हमेशा 0 मिलेंगे। यहाँ कुछ ऐसे पड़े रहेंगे, कुछ एंट्रीज में 1 भरे रहेंगे, 1 ही है और कुछ नहीं है। तो ओपो ट्रायंगुलर हुआ कि नहीं? तो रिजल्ट बना जेसी फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज एन ओपो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये रिजल्ट 2 बना। थर्ड रिजल्ट बना सकते हैं। थर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया कि भैया जब जैसी फॉर्म आता है वो मैट्रिक्स को अच्छे से ध्यान से देखो, तो ऐसे कुछ आ रहा था, तो मैं कहूँगा क्या जैसी फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं।
हमारी आंसर ये बनना चाहिए कि एवरी जेसी फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स need not be a diagonal matrix but they are very close to the diagonal matrix। ऐसे बोलेंगे तो वो सामने वाला बड़ा सुकून महसूस करेगा, है ना। वेरी क्लोज, मैंने बताया भाई था क्वेश्चंस में कैसे वो क्लोज होते हैं भैया। कैसे, कुछ यहाँ एंट्रीज तो यहाँ 1 पड़े होंगे या फिर यहाँ होंगे या फिर सारे 1 किस पर होंगे, सुपर डायगोनल पे, लेकिन सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो वो 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। बाकी डायगोनल पे क्या भरेंगे, वो कुछ नहीं है। तो इसी तरह जैसी फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ऑल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स आर नॉट ए डायगोनल मैट्रिसेस बट दे आर वेरी क्लोज टू द डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे? because in a JC form या फिर in a JC form of a matrix all the non-diagonal entries are 0 except, ये वर्ड लिखना है, except some कुछ 1 या फिर और कुछ except some 1 और all ones on the super diagonal entries। बाकी तो सारे 0 हैं, तो वो डायगोनल की तरह दिखाई दे रहा है। ये बना थर्ड रिजल्ट बना सकते हैं। कोई बच्चा कहता है सर ये एक मैट्रिक्स है, हाँ मैंने चेक किया ये डायगोनलाइजेबल है। अच्छा सर, और इस मैट्रिक्स का सर मैंने जैसी फॉर्म जे निकाला है, तो वो इसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ जी। क्या आएंगे सर? ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे, डायगोनलाइजेबल मैंने नहीं कहा। सो रिजल्ट बन गए। अगर आपको एक मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है, अगर वो गारंटी डायगोनलाइजेबल है, तो इसकी जैसी फॉर्म हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे। फर्दर वो जो डायगोनल एंट्रीज में आप जो भरेंगे ऐसे, वो जो है ना इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ही इस डायगोनल में भरा जाएगा। वो तो कौन कितनी बार आ रहा है, कैसे रिपीट होंगे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स का रिजल्ट है ये। तो रिजल्ट बना, इफ ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल देन इट्स जेसी फॉर्म इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है, डायगोनलाइजेबल नहीं बोलना है। ठीक है, 5th रिजल्ट लिखवा दो, बढ़िया मस्त रिजल्ट है ये। ठीक है, कैसे बोलेंगे? देखो भैया, क्या एवरी मैट्रिक्स क्या डायगोनलाइजेबल है ओवर सी पे? नहीं। लेकिन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इट्स जेसी मीन्स वो जेसी फॉर्म बना सकते हैं ओवर सी पे। ओवर सी पे काम करेंगे तो आर पे तो वही जाएंगे बच्चों। तो इसको, इस रिजल्ट्स को मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। एवरी मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर सी। हर एक मैट्रिक्स ओवर सी पे डायगोनलाइजेबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल कई सारे करके आए थे। बट एवरी, देखो एवरी मैट्रिक्स हैज इट्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इन ओवर सी। तो उसको ही मैनिपुलेट करके बोला गया है कि एवरी मैट्रिक्स इज ट्रियांगुलराइजेबल ओवर सी। डायगोनलाइजेबल नहीं है लेकिन ट्रियांगुलराइजेबल है। क्यों? क्योंकि एवरी जैसी फॉर्म आपके ऊपर ट्रियांगुलर होता है, उसी का यूज करके कुछ मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, उसका यूज करके ट्रियांगुलराइजेबल वर्ड यूज किया है। एग्जाम में ये रिजल्ट 2 टाइम्स आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट्स में, ट्रियांगुलराइजेबल का वर्ड। हर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है बच्चों, लेकिन हर एक मैट्रिक्स का जो जेसी फॉर्म है वो ओवर सी पे मिल जाएंगे आपको। जेसी फॉर्म बना सकते हैं हर एक मैट्रिक्स का। जेसी फॉर्म बनाएंगे तो भैया वो तो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स की तरह दिखाई देंगे या फिर कुछ एंट्रीज आपके सुपर डायगोनल में 1 आपको दिखाई देंगे, और कुछ भी नहीं। समझ आए? बात समझ आए? और कोई रिजल्ट है? नहीं, और कोई भी
रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन एक मैट्रिक्स आप डेफिनेशन लिख दो, SBS मैट्रिक्स, ये खाली डेफिनेशन लिखवा दो। मीन्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी SBS इफ इट इज द सम ऑफ अ स्केलर एंड बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। S फॉर स्केलर, BS फॉर बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये इतनी खास नहीं है, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मैंने आपको दे दिए। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सारे 1 to 9 चैप्टर तक जितने भी लीनियर अलजेब्रा में जो नेट में, गेट में, सिलेबस में जितने था ना बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर मेरी तरफ से भी कुछ कमी हो सकता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकता है, आपको समझाने में कोई मुझे समझा नहीं पाया आपको, ऐसे आपको अगर कोई फील हुआ होगा तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट रियल एनालिसिस को शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 to 9 चैप्टर अगर आ गई तो भैया 40 मार्क्स से कभी कम कभी नहीं आएंगे बच्चों, नहीं। अगर शिद्दत से, ईमानदारी से आपने काम किया तो ये मैं बोलूँगा। चीटिंग नहीं करना है। हर एक रिजल्ट से मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक रिजल्ट की भी मैंने स्किप नहीं किया बच्चों। जितने मेरे दिमाग में है था उतने ही आपको समझा दिया, जितने कॉन्सेप्ट मुझे आता है उतने ही समझाने की कोशिश किया। सारे रिजल्ट्स का प्रूफ मेरे पास है, मैंने खुद से किया है। अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, वो सारे प्रूफ्स भी मिल जाएंगे। रियल एनालिसिस, रियल तो रियल होता है, ध्यान से वो अच्छे से सीखना है बच्चों। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस लीनियर अलजेब्रा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लीनियर अलजेब्रा में काम करते करते कितने महीना हो गया है ना बच्चों, आप भी परेशान हो चुके होंगे। लेकिन ये जितने मैं जानता हूँ ना कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए कौन से पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सारा कवर कर रहा हूँ ताकि कोई आपका बेस भी तैयार हो जाएंगे, आपको भी वो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे मंडे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज और कल क्लासेस नहीं होंगे, मेरा थोड़ा काम है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लविंग। एंड अगर वीडियोस को पसंद है तो आपके दोस्तों में, आपके जूनियर्स की शेयर कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उसके स्कोप नहीं होते हैं, कि पैसे नहीं होते। क्योंकि ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। मैं नहीं चाहता कि आप वो प्रॉब्लम फेस करो। वो उस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये हम काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है बच्चों। ठीक है, हर एक वीडियोस को आप देखिए और उसके आपके बेस तैयार करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। जितनी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय